बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 सितंबर है और दिन है सोमवार का। तफसीली फ़ैसला आ चुका है। तफसीली फ़ैसले पे वीडियोस की एक पूरी सीरीज़ करनी पड़ेगी कि किस पैराग्राफ में क्या है, लेकिन अभी मुख्तसर बात करते हैं कि तफसीली फ़ैसले में इसके क्रक्स क्या है। देखें, मैं आपको ये बता दूं कि इलेक्शन कमीशन के लिए फ़रार के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हाथ पाँव सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेस ने बांध दिए हैं। ये बहुत अहम फ़ैसला है। और इसके बाद इलेक्शन कमीशन जो ड्रामेबाजियाँ कर रहा था, अदाकारियाँ कर रहा था, फनकारियाँ कर रहा था, बहाने बना रहा था, ये तमाम बहाने और तमाम रास्ते बंद हो गए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए। और जो स्पीकर हैं अयाज सादिक, उन्होंने जो एक सीटों के हवाले से नोटिफिकेशन जारी करवाया था जिसमें पीटीआई को उन्होंने बिल्कुल ही निकाल दिया था, और जिसमें उन्होंने ना सिर्फ ये कि पीटीआई को निकाल दिया था बल्कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को डिक्लेयर कर दिया था कि 80 नशिस्तें ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की हैं। तो वो सारा नोटिफिकेशन, वो सारी चीज़ भी जो है वो एक तरह से गैर मौसर हो गई है और इलेक्शन कमीशन के पास अब कोई बहाना नहीं रहा। और ये भी आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जजेज़ हैं, 8 जजेज़, इन्होंने जो तफसीली फ़ैसला जारी किया है, इसमें कहीं पे उनका गुस्सा नज़र नहीं आ रहा, कोई इंतकाम नज़र नहीं आ रहा। जो कुछ उनके साथ काजी फाइज ईसा साहब ने किया है, जो कुछ हुकूमत ने किया है, जो इलेक्शन कमीशन ने रिएक्ट किया है, जो इलेक्शन कमीशन ने ज़राए से खबरें चलवाई हैं, इसमें किसी चीज़ पर उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। बड़े तहम्मुल आसाब पे काबू रखते हुए ये फैसला लिखा गया है और उसकी मैं आपको वजह भी बता देता हूँ। देखें, मेरी असेसमेंट ये है कि जजेज़ ने बहुत कुछ रोक लिया है जो वो इस फैसले में लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने खुद को जो शॉर्ट ऑर्डर है उसकी तफसीलात तक महदूद रखा है। 12 जुलाई से पीछे तक जो मामलात हैं उस तक महदूद रखा है। 12 जुलाई के बाद जो कुछ होता रहा, सिवाय एक चीज़ के, और वो थी जो 2 जजेस का इख्लाफी नोट है, उसको उन्होंने ज़रूर एड्रेस किया है। बाकी किसी चीज़ के ऊपर उन्होंने कमेंट नहीं किया और उसकी वजह मैं समझता हूँ कि जो 8 जजेस हैं उनको पता है कि ये मामला रिव्यू में आना है, उनको पता है कि ये मामला कंटेम्प्ट में आना है, इसलिए उन्होंने बहुत कुछ संभाल कर रख लिया है, बचा कर रख लिया है, जो कि आप देखेंगे कि वो बहुत कुछ होगा। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो आज का फैसला है, इसमें बड़ी लॉजिक के साथ, कानून की ज़बान में, आइन की ज़बान में, तहम्मुल के साथ, प्यार के साथ, बड़े धीमे अंदाज में इलेक्शन कमीशन को समझाया गया है, बताया गया है कि आपने ये काम नहीं करना, आपने ये काम करना है और ये काम कर दीजिए। ये आइन कहता है, ये कानून कहता है, ये अदालती फैसले कहते हैं। लेकिन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत बैशिंग होगी, बहुत ख़तरनाक चीज़ें होंगी, मेरा ये ख्याल है कि वो चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने कुछ ना कुछ बचा के रख ली हैं। ये ऐसे ही है कि जैसे आपको पता हो कि जो बिगड़ा हुआ बच्चा है, ये प्यार की ज़बान नहीं समझता और इसकी जब तक इसको 2 4 5 लगाई ना जाए ये बात नहीं मानता। लेकिन फिर भी आप उसको एक बार प्यार से, मोहब्बत से समझाएं, धीमे अंदाज से समझाएं, लॉजिक के साथ समझाएं, ताकि उसके लिए नहीं, उसका आपको पता है कि ये बात नहीं मानेगा, लातों के बूत बातों से नहीं मानते, आपको पता है, लेकिन आप इसलिए ये कर रहे हैं कि जब फिर आप उसको उल्टा लिटा के उसकी चित्रौल कर रहे होंगे और उसकी चीखें पूरे मोहल्ले में जा रही होंगी, फिर मोहल्ले वाले ये नहीं कह सकते कि देखें इस बेचारे पे जुल्म हो रहा है, इसको क्यों मार रहे हैं। क्यों? मोहल्ले वालों को नजर आ रहा है कि पहले इसको प्यार की ज़बान से समझाया गया था, आराम से समझाया गया था, प्यार से समझाया गया था, मोहब्बत से समझाया गया था, लेकिन इसको प्यार की ज़बान समझ नहीं आती, लिहाजा अच्छा इसकी चित्रौल होने दो, अच्छा इसको लगने दो। और दूसरा, इन जजेस को पता है कि मामला हमने 25 अक्टूबर तक लेके जाना है। और ये भी मैं आपको बता दूं, गो के 8 फरवरी के जो इंतखाबात हैं उनके ऊपर सवालात उठा दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन को तमगा दे दिया गया है कि वो अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम रहा है, लेकिन बहुत कुछ जो 8 फरवरी के इंतखाबात के ऊपर लिखा जा सकता था वो जजेस ने नहीं लिखा। उसकी वजह वाज़े तौर पर नज़र आती है कि जजेस को पता है कि ये मामला 25 अक्टूबर के बाद जुडिशरी ने टेकअप करना है, मंसूर अली शाह साहब ने आके टेकअप करना है 8 फरवरी के इंतखाबात को, जो एक था कि शायद इस तफसीली फ़ैसले में कोई बहुत बड़ा फ़ैसला और बहुत बड़ा हुक्म को, बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन दे दी जाए 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से, वो नहीं दी गई। और उसकी मैंने आपको वजह बता दी है। उसकी वजह यही है कि जजेस ने यह किया है कि ये मामला क्योंकि अल्टीमेटली हमारे पास आना है, तो जब हमारे पास आना है तो हमें अभी इसके ऊपर कोई बात जो है वो नहीं लिखनी चाहिए। और इसमें आपको कुछ चीज़ें और मैं आपको बता देता हूँ। ये 70 सफ़हात का फैसला है, मंसूर अली शाह साहब ने ये फैसला लिखा है और इलेक्शन कमीशन के लिए मैंने जैसा बताया कि फ़रार के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। अब इलेक्शन कमीशन के पास कोई बहाने नहीं है, कोई ड्रामा नहीं है, कोई अदाकारी नहीं है, कोई फनकारी नहीं है। और साथ ही जो काजी फाइज साहब ने सवालात उठाए थे, उनको काजी साहब के सवालात का जिक्र किए बगैर जवाब दे दिया गया है, बता दिया गया है कि वो वजाहती फ़ैसला क्यों जारी किया गया था और क्यों नहीं कॉज लिस्ट जारी की गई थी, उसकी क्यों ज़रूरत नहीं थी, क्यों पार्टियों को नोटिस नहीं किया गया था, क्या था, उस सारे का तसल्ली बख्श जो है वो
जवाब दे दिया गया है। और जो जजेस हैं उन्होंने, मैंने आपको कहा ना कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जजेस ने जो है वो सिर्फ असाब पे काबू रखना है और कोई ब्लेंडर नहीं करना और काजी साहब को कोई मौका नहीं देना, और काजी साहब को ब्लेंडर करने दें। काजी साहब जो करते हैं उनको करने दें। वो फ्रस्ट्रेशन में है, वो गुस्से में है और वो ज़ाहिर है अपनी एक्सटेंशन के चक्कर में वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन इन जजेस का कोई ऐसा नहीं है, इनके पास बहुत टाइम है, टाइम कम है काजी फाइज ईसा साहब के पास। देखें मैंने शायद ये पहले भी एक वीडियो में मिसाल दी थी कि इस वक्त वही हालात और सूरत हाल है कि काजी साहब जो हैं 20 रन चाहिए हर ओवर में, उनको 5 ओवर्स उनके बाकी हैं। और जो ये टीम है 8 जजेस की, इन्होंने सिर्फ बाउंड्री रोकनी है। इन्होंने काजी साहब को कोई जो है वो चौके छक्के नहीं मारने देने, बाउंड्री रोकनी है। बाकी इन्होंने आसाब पे काबू रखना है, कोई गलती इन्होंने नहीं करनी। और ये इन्होंने कोई गलती इस 70 सफ़ात के फैसले में नहीं की। इतना शानदार फैसला लिखा है, वो बड़ा शॉर्ट लिखा है, हर चीज़ का कानून और आइन के मुताबिक जवाब दिया है। कोई कमेंट्री नहीं की, कोई लफाजी नहीं है, कोई इधर उधर की चीज़ें नहीं है। वाज़ेह है कि बहुत सारी चीज़ें रोक ली गई हैं कि वेट करें 25 अक्टूबर के बाद बहुत से स्कोर सेटल किए जाएंगे। 25 अक्टूबर के बाद बहुत सी चीज़ें जो करनी चाहिए वो की जाएंगी 25 अक्टूबर के बाद। तो ये हैं सारी इसमें सूरत हाल। और साथ ही काजी फाइज साहब का जो फैसला है उसको भी एड्रेस तरीके से किया गया है और का बताया गया है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो हालात हैं, जो तबाही और बर्बादी है, इसकी बुनियाद काजी साहब का बल्ले वाला फैसला है। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को भी कलअदम कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन का फैसला भी गैर नहीं करार दे दिया गया है। काजी साहब का नाम लिखे बगैर उनके कंडक्ट के ऊपर भी सवाल उठाए गए हैं। जो काजी साहब का कंडक्ट था ड्यूरिंग प्रोसीडिंग, उसके ऊपर भी बात की गई है। और इलेक्शन कमीशन को बताया गया है कि ये पार्टी बन गए थे और ये आइन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहे थे। और साथ ही जो है वो अब इलेक्शन कमीशन के पास कोई और रास्ता नहीं है कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करे। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस फैसले में जजेस ने जो है वो ये भी कह दिया है कि उर्दू ज़बान में इस फैसले को जारी किया जाए ताकि नून लीग वाले और मेरे जैसे लोग जिनकी अंग्रेज़ी कमज़ोर है, ताकि हम आसानी से समझ सकें और पढ़ सकें। आपको पता है नून लीग और मेरा ये मसला है कि जब तक उर्दू में कोई चीज़ ना आ जाए तो फिर हमें समझ नहीं आती। तो इसलिए जजेस ने कहा है कि उर्दू में भी इसको जारी करें ताकि सारों को समझ आ जाए। और उसके बाद अदालत ने यह भी कहा है कि उर्दू में ट्रांसलेट करके इसको वेबसाइट पर जो है वो अपलोड किया जाए। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दे दिया गया है। और ये भी कहा गया है कि इलेक्शन में सबसे बड़ा स्टेक जो होता है वो आवाम का होता है। इंतखाबी तनाज़ा बुनियादी तौर पर दीगर सिविल तनाज़ात से मुख्तलिफ होता है। ये समझने की हमने बहुत कोशिश की। जजेस कहते हैं कि सियासी जमातों के निज़ाम पर मबनी पार्लिमानी जमहूरियत में इतने आज़ाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हो सकते हैं। फैसले के मुताबिक इस सवाल का कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। तो पीटीआई का ये दावा था कि आज़ाद उम्मीदवार भी पीटीआई के उम्मीदवार थे। पीटीआई के मुताबिक वोटर्स ने उनके पीटीआई उम्मीदवार होने की वजह से उन्हें वोट दिया। यानी जजेस कहते हैं हम बड़े हैरान थे कि ये पार्लिमानी जो हमारी जमहूरियत है, पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन लड़ती है, इसमें आज़ाद उम्मीदवार कैसे इतने जीत गए। तो फिर वो कहते हैं पीटीआई ने हमें बताया कि ये सर हमारे उम्मीदवार हैं और हमारे ही इनको वोट पड़ा है, और क्योंकि बल्ले का निशान छीन लिया गया था तो फिर उसके बाद ये आज़ाद लड़े हैं। तो ये सारा मामला है। उसके बाद कहा गया कि जो इलेक्शन कमीशन का जो 1 मार्च का फैसला है उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम है। इलेक्शन कमीशन मुल्क में जमहूरी अमल का ज़ामिन और हुकूमत का चौथा स्तून है। इलेक्शन कमीशन फरवरी 2024 में अपना ये किरदार अदा करने में नाकाम रहा और रूल 94 को आइन और इलेक्शन एक्ट 2017 से मुतसादिम करार दे दिया गया है और उसे कलअदम कर दिया गया है। रूल 94 जो है वो मखसूस नशिस्तों की अलाटमेंट के तरीक़ाकार से मुतल्लिक है। और ये भी कहा गया है कि इंतखाबी रूल्स इलेक्शन एक्ट के मुताबिक ही बनाए जा सकते हैं। इंतखाबी रूल्स में ऐसी चीज़ शामिल नहीं की जा सकती जो इलेक्शन एक्ट में मौजूद ना हो। रूल 94 की वजाहत में यह भी लिखा गया कि सियासी जमात उसे तस्वुर किया जाएगा जिसके पास इंतखाबी निशान हो। रूल 94 की वजाहत आइन के आर्टिकल 51(6) और इलेक्शन एक्ट की शिक 106 से मुतसादिम है। इंतखाबी निशान ना होने पर मखसूस नशिस्तें ना दिए जाना इलेक्शन कमीशन की तरफ से इजाफी सज़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो है ना कि अगर किसी पार्टी के पास इलेक्शन सिंबल नहीं होगा तो पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं होगी और उसको मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। तो उस रूल को सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दिया है, कलअदम कर दिया है, चैप्टर क्लोज कर दिया है। और उसके बाद ये भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के बल्ले के निशान वाले केस में पार्टी के आइनी हकूक, अगर सुप्रीम कोर्ट बल्ले के निशान वाले केस में पार्टी के आइनी हकूक वाजे करती तो कन्फ्यूजन पैदा ही ना होती। इलेक्शन कमीशन ने भी अपने हुक्मनामे में पीटीआई के आइनी हकूक वाजे नहीं किए। अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट का बल्ले वाला फैसला और इलेक्शन कमीशन बल्ले के निशान का फैसला करते हुए सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन को यह मद्देनजर रखना चाहिए था कि इंतखाबी शेड्यूल जारी हो चुका है, वाज़े कानून के बगैर किसी को सज़ा नहीं दी जा सकती। यानी वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को ये काजी साहब को देखना चाहिए था कि इंतखाबी शेड्यूल आ गया है, इंतखाबात चंद दिन की दूरी के ऊपर हैं,
13 जनवरी को उन्होंने जो बल्ला छीना, 8 फरवरी को इंतखाबात थे, उन्होंने तबाही और बर्बादी फेर दी काजी साहब ने, तो ये उनको नहीं करना चाहिए था। फिर ये भी कहा उन्होंने कि वाज़े कानून के बगैर किसी को सजा नहीं दी जा सकती। आइन में दिए गए हकूक़ को कम करने या कदर लगाने वाले कवानीन का जायज़ा तंग नज़री से लिया जा सकता है कि अगर कहीं कोई किसी का कोई ऐसा कानून जिसकी तशरीह करते हुए किसी के आइनी हकूक़ मुतासिर होते हैं तो उसकी बड़ी उसको मतलब इतनी उसको ऐसी नहीं फ़ैसला करना चाहिए कि उसके बुनियादी इंसानी हकूक़ मुतासिर हों, आइन में दिए गए हकूक़ मुतासिर हों और जमहूरियत को नुकसान हो। और जमहूरियत में इनफरादी या इज्तिमाई हकूक़ में कम से कम मुदाखलत यकीनी बनानी चाहिए। इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना कराने की सज़ा इंतखाबी निशान वापस लेने से ज़्यादा कुछ नहीं। यानी ज़्यादा ज़्यादा यही है कि आप इंतखाबी निशान वापस ले लें, लेकिन पार्टी ख़त्म नहीं होगी, पार्टी रहेगी, पार्टी इलेक्शन भी लड़ेगी, उनकी नशिस्तें भी होंगी, उनकी मखसूस नशिस्तें भी होंगी। उसके बाद ये भी कहा है कि इंतखाबी निशान वापस लिए जाने का मतलब ये नहीं कि सियासी जमात के आइनी हकूक़ ख़त्म हो गए। ये भी कहा गया कि इलेक्शन कमीशन मुल्क में जमहूरी अमल का ज़ामिन और हुकूमत का चौथा स्तून है। इलेक्शन कमीशन फरवरी 2024 में अपने किरदार अदा करने में नाकाम रहा। अवाम की ख्वाहिश और जमहूरियत के लिए शफाफ इंतखाबात ज़रूरी हैं। तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों की हकदार है। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को नोटिफाई करे। अवाम का वोट जमहूरी गवर्नेंस का अहम जुज़ है। आइन अवाम को अपना जमहूरी रास्ता बनाने का इख्तियार देता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी वजाहत किया कि पीटीआई को हमने रिलीफ क्यों दिया है। उन्होंने बताया कि पीटीआई की केस में फ़रीक बनने की दरख्वास्त हमारे सामने मौजूद थी। अमूमी तौर पर फ़रीक बनने की दरख्वास्त पर पहले फैसला किया जाता है और 2 जजेज़ पे बड़ा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है जजेज़ ने, और उन्होंने कहा है कि इन्होंने जो कहा है कि हमारा जजेज़ अक्सरियती जजेज़ का फ़ैसला जो है वो आइन से मुतसादिम है। और उन्होंने कहा कि जिस अंदाज़ में 2 जजेज़ ने इख्तलाफी फ़ैसले पर अक्सरियती फ़ैसले पर इख्तलाफ का इज़हार किया वो मुनासिब नहीं। और उन्होंने कहा कि जजेज़ ने जो हमारे हवाले से रिमार्क्स दिए हमारे फ़ैसले पर वो उस पर तनकीद किया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि अमीनुद्दीन खान और नईमा अख्तर अफ़गान का अमल सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ के मनसब के मुनाफी है। और उन्होंने कहा कि ज़्यादा परेशान कुन बात यह है कि जजेज़ अपनी राय देते हुए हदूद से तजावुज़ कर गए और 2 जजेज़ ने 80 कामयाब उम्मीदवारों को वार्निंग दी। 2 जजेज़ ने इलेक्शन कमीशन को कहा कि 13 रुकनी फुल कोर्ट के अक्सरियती फ़ैसले की तामील ना करें। अवाम की ख्वाहिश और जमहूरियत के लिए शफाफ इंतखाबात ज़रूरी हैं। ऐसी राय मुल्क की आला तरीन अदलिया की सलमियत को नुकसान पहुँचाती है। और उन्होंने कहा कि 2 जजेज़ का ये अमल अदालती कार्रवाई और फराहमी इंसाफ में रुकावट डालने की कोशिश है। अवाम के पास गवर्नेंस करने का इख्तियार उनके मुंतखब करदा उम्मीदवारों से इंतखाबात के अमल में तमाम अथॉरिटीज़ को शफाफियत अमली तौर पर अपनानी चाहिए। ये समझने की बहुत कोशिश की कि पार्लिमानी जमहूरियत में इतने आज़ाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हो सकते हैं। इस सवाल का तसल्लीबख्श जवाब नहीं दिया जा सका। पीटीआई ने फिर वही बात लिखी गई कि पीटीआई ने बताया कि हमारे उम्मीदवार थे, और उन्होंने कहा कि साथ ये भी कहा कि सियासी जमातों के निज़ाम पर मबनी पार्लिमानी जमहूरियत में जो है हमने यही देखना होता है कि जो पार्टी के हकूक़ हैं उनको भी देखना होता है। और उन्होंने कहा है कि जो इलेक्शन तनाज़ात हल करने में अदालत की बुनियादी जिम्मेदारी वोटर्स के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है। अदालत ने यकीनी बनाना है कि अवाम के वोटों से मुंतखब अफराद शफाफियत के तहत अपनी जिम्मेदारी निभाएं। अदालतें सियासी मफाद और तअस्सुब से बालातर हों। अदालतें वोटर्स के मफाद के तहफ़्फ़ुज़ में कानूनी मामलात पर अपनी तवज्जो मरकूज़ करें। यह भी कहा गया कि बतौर आला तरीन अदालत सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वोटर के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करे। और यह भी कहा गया कि जो वोटर्स के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करे और वोटर्स के हक़ की नुमाइंदगी पर समझौता ना किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि किसी जमात को कितनी मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं, इन नशिस्तों पर सियासी जमातों की जानिब से नामजद अफराद का इनफरादी हक़ नहीं होता। इलेक्शन तनाज़ात की नोयत और अदालतों की जिम्मेदारी का मामला पार्टी वकला ने दलाइल में नहीं उठाया। यह भी कहा गया कि ये जो जजेस थे वो इस कानूनी पोजीशन से आगाह थे। और साथ ही उन्होंने कहा कि जो पेशावर हाई कोर्ट है उसके फैसले को कलअदम कर दिया गया है और इलेक्शन कमीशन का बुनियादी काम साफ शफाफ इंतखाबात कराना है। और इलेक्शन कमीशन की गलतियों की सज़ा जो है वो किसी पार्टी को नहीं दी जा सकती, और जब इलेक्शन कमीशन गलतियां करे तो फिर अदालत की मुदाखलत लाजमी हो जाती है। तो ये जनाब फैसला है, ये तफसीलात हैं। अब नेक्स्ट जो फेज़ शुरू करेंगे उसमें मुख्तलिफ पैराग्राफ्स में क्या है उस पर बात करेंगे। तारीखी फैसला है, बड़ा फैसला है, लेकिन बहुत कुछ बचा लिया गया, रोक लिया गया है, और वो बहुत कुछ जो है वो आएगा रिव्यू, और फिर उसके रिव्यू के बाद वो आएगा जब क्या होगा, जब कंटेम्प्ट का मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आएगा। इस पर इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोज़ करते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। हम सबका हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।